हेलो फ्रेंड्स, तो राधे राधे गाइस। आज हम जा रहे हैं चार धाम। चलिए आप सबको करवाते हैं दर्शन। पूरा ब्लॉग देखने के लिए बने रहिएगा इस ब्लॉग में। सबसे पहले हम यहाँ पे हो जाते हैं रेडी। मैं, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड, हम तीनों लोग गए थे। यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी ने कर दिया बाइक चालू। बाबू रोने लग गया कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। ये मेरी ननद है, मैंने इनको दिखाया। उसके बाद हम सीधा चार धाम का ब्लॉग लेते हैं। भाई ये देखिए यहाँ पे लग रहा है मेला गाइस। ये हर टाइम लगा रहता है, ऐसा नहीं है कि आज जाओगे तो मेला मिलेगा, कल जाओगे तो नहीं मिलेगा। ये लगा रहता है। उसके बाद पिया जी ने लगाई बाइक पार्किंग में। भाई हम यहाँ पे खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। सबसे पहले देखिए भाई, ये है चार धाम का मेन गेट, जहाँ से हमें एंट्री लेनी होती है। तो यहाँ से मैं और मेरे हस्बैंड जी ने ले ली एंट्री, और मेरी ननद बना रही है वीडियो। भाई एंट्री लेने के बाद सेकंड काम करना होता है, यहाँ से लेनी होती है पर्ची। भाई इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे पर्ची लेनी है तो पैसे देने हैं। भाई फ्री है, एकदम फ्री, एक भी पैसा आपको नहीं देना। उसके बाद मैं चल देती हूँ अंदर की तरफ। यहाँ पर मैडम पर्ची देखती हैं, फिर ये बुलाती हैं वापस पर्ची लेने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं सीधा। सब सामने देखिए आपको गणेश जी के दर्शन हो गए हैं। अभी आगे से भी कराऊंगी दर्शन। सबसे पहले हमें चप्पल निकाल के जमा करनी होती है भाई, क्योंकि मंदिर में चप्पल पहन के तो नहीं जा सकते हैं। बट फिर भी इसमें तो इतना अंदर तक आ जाते हैं चप्पल पहन के, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी यहाँ पे भाई चप्पल रखने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है। आपको एक बैग मिलेगा जिसमें आपको अपने स्लीपर्स डालने हैं, और इसका भी कोई चार्जेस नहीं देना भाई। आपको सिर्फ एक टोकन मिलेगा, उस टोकन को आपको रख लेना है। वापसी जब जाओगे आप तो वो टोकन दे दोगे। ये रहा टोकन। आपको सेम टू सेम आपकी ही चप्पल मिलेंगी, खोने का तो सवाल ही नहीं। ये देखिए भाई, ये हैं हमारे गणेश जी। बोलो गणपति भगवान की जय। उसके बाद हम चल देते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ यहाँ पे भी गाइस देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है। ये भाई पानी चल रहा है यहाँ पे, और लाइट लग रही थी इनमें, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये नाइट में तो और ज़्यादा प्यारा लगता है। हम तो थोड़ा दिन से मंगे थे शाम के टाइम। ये देखिए भाई, ये कर लीजिए भोले बाबा के दर्शन। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं घूम जाती हूँ, मेरे हस्बैंड सामने की तरफ ही देखते रहते हैं। उसके बाद फिर वो पलटते हैं। तो देखिए गाइस, पास से कर लीजिए भोले बाबा के दर्शन। ब्लॉग में बने रहिए गाइस, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। यहाँ पे मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड के साथ में वीडियो, वो वाली प्रेम समंदर मन के अंदर ओ मेरे साजन मुझे ले चल मंदिर। साजन जी बोल रहे थे मंदिर आ तो गए, अब कौन सा मंदिर लेके जाना है। मैं बोला भाई ये ट्रेंड है। ये देखिए भाई, ओ वाह क्या सीन है भाई साहब। इसके सामने तो जन्नत भी फेल है कि नहीं, आप सब बता देना। ये हैं हमारे नंदी महाराज। इनके कान में जो भी बोलोगे आप वो सीधा महादेव तक चला जाएगा। कौन कौन मेरी तरह महादेव पर बिलीव करता है भाई? किस किस के इष्ट देव महादेव हैं मुझे बताना कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम चल देते हैं अंदर। जो बहुत ही प्यारी प्रतिमा है भोले बाबा और पार्वती मैया की, ऐसा लगता है जैसे सोने से बनी हुई हो। बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिएगा, इस लग रही है ना एकदम, कितनी प्यारी लग रही है भाई। बहुत, मुझे तो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद हम जाते हैं गाइस शनि धाम की, नहीं शनि धाम की तरफ जा रहे हैं शायद, नहीं कृष्ण धाम की तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि शिव धाम के दर्शन तो आप लोगों ने कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं कृष्ण धाम के दर्शन। तो बोलिए राधे 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 राधे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा इस तो एक लाइक कर देना, और हर हर महादेव या राधे राधे का एक कमेंट भी ड्रॉप कर देना गाइस, क्योंकि भाई मैं घर बैठे आपको चार धाम के दर्शन करवा रही हूँ। लिटरली बहुत ही प्यारा मंदिर है भाई। ये मंदिर है छठीकरा पे। ये देखिए भाई, ये अभी शिव धाम ही चल रहा है भाई, अभी कृष्ण धाम नहीं आया। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी भाई साहब, इतनी सुंदर सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे अभी भोले बाबा बोलने वाले हैं। इतना इतना प्यारा भाई साहब काम हुआ है ना इस मंदिर में। ऊपर का व्यू भी दिखाऊंगी आपको मैं, इतना सुंदर था ऊपर का व्यू, क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। ये देखिए भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम चल रहे हैं भाई। ये देखिए शिव जी की प्रतिमा भाई साहब। अभी मैं आपको जन्नत के दर्शन करवाने वाली हूँ, बस ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे हम बातें कर रहे थे दोनों लोग कि देखिए भाई क्या, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है। वीडियो बना रहे थे। वीडियो बनाना है भाई, किसी को अगर चार धाम पे वीडियो बनाने के लिए जाना है तो भाई मैं सजेस्ट करूँगी उनको कि वो दोपहर के टाइम में जाएँ। दोपहर के टाइम में मंदिर में भीड़ नहीं होती है बिल्कुल भी,
क्योंकि दोपहर के टाइम में होती है बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मंदिर भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस वजह से भाई तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो वीडियोस बनाने वाले बंदों को मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 4 धाम दोपहर में जाएं। मैं भी गई थी एक बार, वैसे मैं 4 धाम के दर्शन 3 बार 4 बार कर चुकी हूँ, और मैं इसीलिए मैंने ब्लॉग लेकिन इस बार ही बनाया है, 2-3 बार से मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। ये देखिए भाई, है कि नहीं जन्नत, बोलिए शंकर भगवान की जय। उसके बाद हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये देखिए भाई, ये फूलों का बगीचा कितना प्यारा लग रहा है, एकदम जन्नत वाली वाइब आ रही थी भाई इस मंदिर में, इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बताऊँ। चलिए आपको कराते हैं भाई वृंदावन के जो दाता हैं उनके दर्शन करा देते हैं अभी। ये देखिए यहाँ पे पहले सीनरी कैप्चर कर लेते हैं हम। ये देखिए कृष्ण भगवान की कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई है भाई। ये यहाँ पे गाय ग्वाले वाले सब कुछ हैं। ये कृष्ण जी यहाँ पे फिंगर पे अपनी पे गोवर्धन उठाया हुआ है और यहाँ पे शेष नाग पे डांस कर रहे हैं भाई, बहुत ही प्यारा। ये यहाँ पे 2 हाथ बनाए हैं, बीच में बंसी पकड़ाई है। फिर चल देते हैं गाइस हम अंदर की तरफ। ये अब तो बहुत घूम के जाना पड़ता है, बट जैसा भी है भाई बहुत ही प्यारा मंदिर है ये। मुझे वृंदावन में सब इससे ज़्यादा प्यारा मंदिर कोई नहीं लगता भाई। एक मंदिर में जाके आप 4 धाम के दर्शन कर सकते हो। जी हाँ गाइस, अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि उन्होंने वैष्णो धाम तो देखा होगा ना पहले। वैष्णो धाम में ही 3 धाम और बन गए हैं गाइस। पहले वो सिर्फ वैष्णो धाम था, अब 4 धाम हो गया, जिसमें से एक है हमारा शिव धाम, एक है शनि धाम, एक कृष्ण धाम और एक है हमारा वैष्णो धाम। तो चलिए गाइस, अब हम अंदर की तरफ चलते हैं, करवाते हैं आपको अंदर से दर्शन। मैं ननद को बुला रही थी कि भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, ज़्यादा पीछे मत रहो। ये है राधा कृष्ण धाम, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है, एंड बाहर बहुत ही प्यारा सा फ़ोटो लगा हुआ है भगवान जी का। मैं इनको बुला रही थी क्योंकि भाई मेरे पीछे कोई ना कोई चले ही जा रहा है भाई, चले ही जा रहा है। मैं क्लियरली दिख ही नहीं रही वीडियो में, बट मैं आपको बता दूं, वैसे तो आप लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा, वाइट सूट वाली ही मैं हूँ भाई। वैसे मेरे पीछे एक और है वाइट सूट में वो नहीं है भाई, मैं अपने हस्बैंड के साथ चल रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं जो ब्लैक टी शर्ट पहन रखा है जिन्होंने। और जितनी भी मेरी ये क्लिप बनाई हैं भाई, ये बनाई है मेरी ननद रानी ने। यहाँ पे तब हम आए थे गाइस, यहाँ पे पट बंद थे। तो ये देखिए ऊपर का व्यू भाई, देख लीजिए ये साइड का व्यू। यहाँ पे मतलब आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कान्हा जी से रिलेटेड, जैसे शिव धाम में दिखी थी आपको शिव जी से रिलेटेड, ऐसे ही यहाँ पे आपको सुंदर सुंदर प्रतिमाएं। ऊपर का व्यू भाई साहब क्या ही बताऊँ ऊपर के व्यू के बारे में। उसके बाद हमने थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली पट खुल गए गाइस। बोलिए राधे 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 राधे। तो देखिए गाइस, कर लीजिए हमारे प्यारे से राधा रानी और प्यारे से लड्डू गोपाल जी के दर्शन। तो आपको दर्शन हो गए होंगे गाइस। यहाँ पे दर्शन हमें भी बहुत आराम से हो गए थे क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। ये हम लोगों ने यहाँ पे नज़ारा कैप्चर किया। जो रुके हुए थे भाई कान्हा जी के दर्शन करने के लिए, जिन्होंने वेट किया था यहाँ पे कि पट खुलने के बाद ही वो लोग जाएंगे, देखिए कितना प्यारा नज़ारा है भाई। उसके बाद मेरी ननद बोल रही थी भाभी फ़ोटो खींच लेते हैं, मैं बोला आ जाओ पहले एक वीडियो बना लेते हैं, इसीलिए हंसी आ गई थी यहाँ पे। फिर मैंने लिया ऊपर का व्यू भाई साहब, देखो ऐसा लग रहा है जैसे मकड़ी का जाला है। ये देखिए भाई, इन जनाब को तो सिर्फ दाढ़ी सेट करनी होती है, इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, इनकी दाढ़ी सेट रहनी चाहिए भाई, बस इनको तो इतना ही मतलब है बस। उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं शनि धाम, बीच का हमने कैप्चर नहीं किया था। फिर यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ आपको व्यू भाई साहब कितना भयंकर है। देखिए भाई देखो, वाह देख रहे हो, ओ माय गॉड। देखा, पता है माता रानी के आसपास से जब चिड़िया उड़कर गई थी ना भाई, वो व्यू तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा कैप्चर नहीं हो पाया था बट थोड़ा सा तो कैप्चर हो ही गया था भाई, वो तो सच में बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो चलिए अब हम करते हैं अपने शनिदेव के दर्शन भाई। और मैं भाई आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने वाली हूँ, जिनकी भी राशि भाई कुंभ है उन पर भाई शनिदेव की कृपा बन रही है इस टाइम पर। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे शनिदेव की पूजा कर लीजिए भाई, शनिदेव की आराधना कर लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा भाई। मुझे उम्मीद है शनिवार की पूजा करने से आपका उद्धार हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता भाई, शनिवार की पूजा में आपको सिर्फ शनिदेव पे तेल चढ़ाना होता है, थोड़े गुड़ चना ले जाओ,
शनिदेव को भोग लगाने के बाद वो प्रसादी बांट दो भाई सब में। बस इतना छोटी सी पूजा तो भाई कर ही सकते हो, क्या पता भाई शनिदेव आपका नसीब खोल दें। तो चलिए ये कर लेते हैं हम यहाँ पे शनि धाम के दर्शन। ये देखिए भाई यहाँ पे भी शनिदेव से रिलेटेड कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं भाई, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। इस मंदिर की मैं जितनी तारीफ़ करूं भाई उतनी ही कम है, लिटरली मैं अपनी बता रही हूं भाई। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएं ही ना भाई, यहीं पे ही बस जाएं। काश कि मैं भाई रह पाती। मैं पता है जॉब के लिए भी गई थी 4 धाम में, बट मिली नहीं मुझे, क्योंकि जब तक भाई वैकेंसी फुल हो गई थी जब मैं गई थी। बट मैंने ट्राई कर रखा है, मैंने बोल रखा है भाई वैकेंसी वगैरह निकलें तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लेना भाई, ताकि मैं इस मंदिर में रह पाऊँ यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये मंदिर। तो ये रहे हमारे शनिदेव महाराज भाई, इनको हमने साइड से कैप्चर किया था, क्योंकि बोलते हैं कि शनिदेव को सामने से नहीं देखना चाहिए, मतलब इनकी दृष्टि मतलब हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, किसी के ऊपर, चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का। उसके बाद हम पहुंच गए जन्नत में। कहाँ भाई? वैष्णो धाम। तो ये है हमारी माता रानी की प्रतिमा भाई। बोलिए वैष्णो धाम की जय, बोलिए भाई शेरावाली माता की जय। तो अभी पास से दर्शन होंगे, ऐसा लग रहा है भाई देखो माता रानी जैसे नीचे आने ही वाली हैं। सच में प्यारी लग रही है ना। पास में बैठे हुए हैं हमारे हनुमान जी। ये यहाँ पे मैंने पूरा मंदिर का व्यू कैप्चर किया था। ये देखो भाई, ये नाइट का है भाई। नाइट में इतना प्यारा व्यू लगता है मंदिर का। देखो फोटोज वीडियोस भी बहुत ही क्लियर ले आते हैं। यहाँ पे हो गई थी थोड़ी सी मस्ती। इनको पर्स पकड़ा रही थी, मेरा बताया मेरा पर्स, फिर दुपट्टा डाल के इनके साथ मस्ती कर रही थी। बोल रही थी लड़की वाली बाय आएगी भाई, पूरी लड़की वाली। ये यहाँ पे रथ बना हुआ है भाई, ये भी बहुत प्यारा था, बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत ही प्यारा। तो चल दिए गाइस, पीछे का व्यू देख रहे हो गाइस आप लोग, पीछे का व्यू देखो भाई आसमान का। ऐसा लग रहा है कि जैसे मंदिर से चिपक रहे हैं बिल्कुल आसमान, ऐसा लग रहा है बिल्कुल नीचे ही है मंदिर के पास। यहाँ पे ये वाला कैप्चर मेरे पतिदेव ने लिया था भाई, ये वाला माता रानी को कैप्चर किया था यहाँ पे। मैं तो कुछ और ही बोल रही थी बट उन्होंने कुछ और कर दिया, बट जो भी था प्यारा आया था बहुत। उसके बाद हमें जाना है भाई अंदर गुफाओं में भाई। यहाँ पे आपको होने वाले हैं माता रानी के 9 रूपों के दर्शन। तो चलिए गाइस चल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भाई अंधेरा टाइप का था, बट लाइट जल रही थी जगह जगह पे, लेकिन थोड़े बीच में तो अंधेरा ही था भाई। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे गुफा है गाइस, ये जिन लोगों ने देखी है उनको तो पता ही होगा भाई कि इसमें कितना सन्नाटा टाइप रहता है। मैं तो गई हूँ बट मैं इस गुफा में 2 बार गई हूँ। 4 धाम मंदिर तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन इस गुफा में मैं ये दूसरी बार गई हूँ। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे गणपति भगवान जी बैठे हैं अपनी रिद्धि सिद्धि के साथ। तो भाई इनके दर्शन कर लीजिए भाई। सबसे पहले भगवान में सबसे पहला नाम गणपति जी का लिया जाता है। ये देखिए भाई, मैंने बोला था ना आपको 9 रूपों की प्रतिमा देखने को मिलेगी गाइस। आपको 9 रूपों के दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे आपको। बहुत ही प्यारा व्यू था भाई, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए भाई, ये सेकंड है। मैंने तो सबके भाई पैर छू छू कर आशीर्वाद लिया था, बोला था माता रानी से भाई के मैं जो चाह रही हूँ भाई वो हो जाए। और जो बंदे ये वीडियो देख रहे हैं भाई, जो मुझे लाइक सपोर्ट कर रहे हैं, माता रानी उनका भी भला करना भाई, क्योंकि जो मुझे सपोर्ट करेगा भाई मैं तो उसको सपोर्ट करने ही वाली हूँ। और अपनी माता रानी से भी बोलने वाली हूँ कि माता रानी उनको भी सपोर्ट कर देना भाई, जैसे मुझे किया है आपने। मैं बता रही हूँ सच में गाइस, इतना प्यारा व्यू था भाई। गुफा में से निकलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसीलिए गाइस फिर निकलना पड़ा भाई, क्या ही कर सकते हैं। गुफा में से हमने भाई बाहर के लिए आ गए। हम ऊपर आ गए थे, ये पता है, ऊपर जहाँ पे मतलब माता रानी दिखती हैं, यहाँ पे हमने माता रानी के चरण छुए। यहाँ पे चरण बने हुए हैं माता रानी के, यहाँ पे छू सकते हैं, क्योंकि भाई वो जो बड़ी वाली माता रानी है वो तो बहुत ऊपर हैं, उनके चरण नहीं छू सकते हैं। अब हमें कर ली भाई दूसरी गुफा में एंट्री। ये दूसरी गुफा है भाई, 2 गुफाएं हैं माता रानी की। एक वो थी जिसमें अभी मैंने आपको दर्शन करवाए थे, सेकंड वाली ये थी। इस गुफा के पास आते ही हम नीचे आ जाते हैं भाई। ये देखिए ये वाला व्यू देखो गाइस, जो पानी चल रहा है, यहाँ से माता रानी एकदम सीधा दिखती हैं सामने। ऐसा लगता है फ़ोटो खींचते हैं ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे पास हैं, जबकि वो बहुत दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होती हैं, बट ऐसा लगता है बहुत पास है। अभी आपको मैं पास से दर्शन करवाने वाली हूँ। ये देखिए गाइस,
लग रहा है ना कितना प्यारा व्यू, ऐसा लग रहा है माता रानी बिल्कुल मेरे पास हैं। जबकि आप देख सकते हैं माता रानी की और मेरी दूरी भाई बहुत ज़्यादा है, बट सच में ये व्यू मुझे बहुत सुंदर लग रहा था भाई। देखना कितना प्यारा, कितनी प्यारी लग रही है माता रानी। जिस जिसको भी प्यारी लग रही है भाई कमेंट कर देना। उसके बाद हम चल देते हैं भाई घर की तरफ, क्योंकि भाई टाइम बहुत हो गया था, घर भी तो जाना था। उसके बाद मैंने यहाँ पे हस्बैंड जी को लिया, हम चल देते हैं वापसी, मैं, मेरी ननद और मेरे हस्बैंड। ये देखिए गाइस, ये आप लोगों को बोल रही हैं कि गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओके गाइस, बाय बाय, राधे राधे।